श्री राधे श्याम, श्री राधा बाबा की जय हो। हम लीलावली भाग प्रथम का अगला अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ठाकुर जी भाव में डूबे हैं, अपने निकुंज भवन के कक्ष में भाव में डूबे हैं। जो हम पीछे वाले भाग में पढ़ के आए थे, लीला चिंतन करके आए थे कि श्री राधा रानी ने कैसे अपने प्रियतम की बांसुरी से यमुना तट के ऊपर वीणा वादन किया। तो ठाकुर जी उन्हीं का चिंतन करते हुए भाव में डूबे और थोड़ा सा गंभीर रूप में बैठे हैं। तो हम आगे से स्टार्ट करते हैं कि श्री श्यामा श्याम सरस्वती कि हमारे ठाकुर जी के लिए श्री राधा रानी क्या है, उसके लिए क्या मायने रखती है। श्री श्यामा श्याम सरस्वती स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि हम इसको लीला चिंतन बोलते हैं। हम जितना इस लीला को सुन के, जितना हम अकेले में बैठ के चिंतन करेंगे कि हमारे ठाकुर जी ऐसा कर रहे हैं, अभी ठाकुर जी ये कर रहे थे, अभी ठाकुर जी निकुंज भवन में ये बैठे ऐसे बैठे हैं और श्री राधा रानी के साथ ऐसे वार्तालाप कर रहे हैं, हमारे ठाकुर जी अब ऐसे सैया पे सो रहे हैं। ऐसा चिंतन करोगे तो आनंद बढ़ जाएगा और धीरे धीरे हम लीला की तरफ प्रस्थान करने लग जाएंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं। श्री श्यामा श्याम सरस्वती। निशा आरंभ का समय है। सूर्यास्त हुए आधा प्रहर अर्थात लगभग 1.5 घंटा हो चुका है। सूर्यास्त के समय श्री यमुना जी की मंगल धारा में दीपदान करके श्री प्रिय प्रीतम लौट आए। श्री प्रिया जी निकुंज महल में पधारी और श्री प्रीतम निकुंज महल की फुलवारी में एकांत स्थान पर अकेले विराज गए। उस समय किसी ने उनके एकांत में बाधा नहीं डाली। नभ में भी धीरे धीरे चंद्रमा चढ़ रहा था। चंदा की चांदनी ने अवन की हरी तिमा को रूप हरी अचादर ओढ़ा दी थी। निकुंज महल में दीपों का मधुर प्रकाश छाया हुआ था। ब्यालू का समय समीप था। श्री ललिता जी ने मुझसे कहा, जा श्री प्रियतम को बुला ला, फुलवारी में बैठे हुए हैं। फुलवारी में जाकर मैंने सम्मान पूर्वक पधारने के लिए निवेदन किया, पर मेरा निवेदन उन्होंने सुना ही नहीं। मैंने अनुमान लगा लिया कि उनके अंतर्मुखता की गंभीरता में श्री प्रीतम निमग्न है। मैंने जाकर सारी स्थिति श्री ललिता जी को बतला दी। अब श्री ललिता जी स्वयं पधारी। साथ में हम सब भी थी। श्री ललिता जाकर प्रीतम के पास विराज गई। श्री प्रीतम अंतर्मुखी तो थे ही, उनके नेत्र भी मूंदे हुए थे। केवल मूंदे नहीं थे बल्कि पलकों के कोमल के सादर भी थे। श्री ललिता जी ने मन मन गुनगुनाना आरंभ कर दिया। गुनगुनाना समायोजित रहा। श्री प्रीतम की अंतर्मुखता में कुछ स्थिरता आई। श्री प्रीतम ने आंखें खोली तो श्री प्रिया जी मुख पर बैठी। आज यह गंभीरता क्यों? इस प्रश्न ने श्री प्रीतम के अंदर के धारों को छेड़ दिया। कुछ उत्तर दे, उसके बदले श्री प्रीतम मंद स्वर में गाकर अपने भाव की अभिव्यक्ति करने लगे। नैना नीर भरे, रोम रोम श्यामाजू, छाई तनिक न मन बिसरे। वादन गायन गिरिवाल लटकन चित सो नाही टरे। प्रेमा सौ हिये अकुल अंतर कैसे धीर धरे। नख सिख रस में श्यामाजू के नैनन नेर धरे। सुधर सलोनी श्यामाजू सभी ही मति नित लहरे। श्री प्रियतम ने कहा, ललिता रानी, अपने मन की दशा कैसे व्यक्त करूं? श्री श्यामा जी के वीणा वादन की छवि रोम रोम में समाई हुई है। मेरे विरहल विभोर विलुलित अंतर की विचित्र दशा सर्वथा अनुमानातीत कल्पना के पंछी भी इस दशा की छाया का स्पर्श नहीं कर सकते। श्री श्यामा जी की सन्निधि में सौभाग्य की परमावधि है। श्री श्यामा जो मेरे अस्तित्व की आधार है, मेरे जीवन का श्रृंगार है, मेरे मुकुट की शोभा है, बाल की कांति है, नेत्रों की ज्योति है, अधरों की मुस्कान है, अध्यय का स्पंदन है, चरणों की गति है, कार्य की कुशलता है, अंतर की सरसता है, उमन की तरंग है, भाव की तरलता है, रस की धारा है, मंगल की मूर्ति है, गुण की गरिमा है, प्रीति की प्रतिमा है, वंशी की दावनी है,
राग की रागनी है, मैं कहाँ तक बतलाऊं। वे मेरे सरसरवा है, मेरी स्वामिनी है, मेरी चेतना है, आह्लादनी है, आस्था है, शक्ति है। श्री श्यामा जी के बिना मेरा कोई अर्थ नहीं है, कोई महत्व नहीं है। उनकी प्रसन्नता ही मेरा प्राप्तव्य है, उनका अनुरंजन ही मेरा वंशी वादन है, उनकी अनुकूलता ही मेरी सिद्धि है। मैं ही क्यों। हम सभी श्री प्रीतम की भावी बोर वाणी सुन रही थी। मैं तो मन ही मन विचार कर रही थी कि श्री प्रीतम का तन मन वचन जीवन श्यामानुराग से कितना अधिक अनुरंजित है। श्री प्रीतम की गति में एकमात्र समाई है श्री श्यामा जी। मैं बार बार श्री प्रीतम के श्यामा सरस्वती की जय जयकार बना रही थी, उस पर बलिहारी चाह रही थी। बोलो श्री राधे श्याम राधा रानी की जय हो। कृपा करके इस वीडियो को सुने, ध्यान से सुने और उसका चिंतन करें, लीला का चिंतन करें। आनंद आएगा और अच्छा आनंद आएगा। श्री राधे श्याम।